गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल पर स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें अपन फर्स्ट जो बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग और क्या है एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनकी अपने को पता है कि एफिशिएंसी जो आती है वो 74% के आसपास, यानी कि 74% ही आती है। तो उसके लिए क्या है कि अपन ये कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 74% कैसे निकालते हैं, जो कि अपने ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ आपको कि ये कैसे आता है। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या है कि पहले अपन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपन ने 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी हैं। अब इसमें क्या है कि इसके पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पर होते हैं। ठीक है, ये E, ये F, ये H और ये G। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है और विड्थ है वो क्या होती है कि क्यूब में इक्वल होती है। तो इसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस है अपन सपोज कर लेते हैं ये क्या है A है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपन एक ये इस पर लेंथ डाल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 3 पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से होंगे ये। अब ये 3 पार्टिकल्स है, इनकी क्या है कि जो रेडियस है वो r रहेगी, यानी कि सभी क्या है ये इसके पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स की जो रेडियस है वो क्या है r है। तो यहाँ पर क्या है कि अपन सपोज कर लेते हैं, सपोज लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या है A। ये क्या आ गई A अपन ने सपोज कर ली। और रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितनी है R है। ठीक है, ये 2 वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर दी। अब देखो इसमें अपन जानते हैं कि जो इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में क्या होता है कि इसके स्पेरीज आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 स्पेरीज कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने अभी बात की थी इस पर कि ये एक ये हो गया, एक ये और ये। ठीक है, तो 8 स्पेरीज यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है और 6 स्पेरीज आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेस, यानी कि इसके जो 6 साइड्स हैं उन पर भी क्या है कि एक एक पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है सिंगल पार्टिकल्स प्रेजेंट। यानी कि ये स्ट्रक्चर वो है जो अपने पीछे पड़ी थी FCC में, कि मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो इसके फेस है 1 2 3, एक ये सामने का 4, अब एक इसके नीचे और एक इसके पीछे वाला। ठीक है, तो इसमें 6 जैसे अपने चौक का डब्बा होता है या अपने लूडो की गोटी बोले तो उसमें क्या है 1 to 6 नंबर तक लिखे होते हैं। तो वही पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है कि पर पार्ट्स पर उसके क्या हो एक सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इस तरह से क्या है कि नंबर जब इसके सराउंडिंग की बात करते हैं तो भाई ये इस तरह से सराउंडिंग में होते हैं। तो उस बेस पर क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पेरीज पर यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 8, यानी कि इसके पार्टिकल्स अपने पीछे पड़ा हुआ है कि इस फॉर्मूले से आएंगे, और प्लस 6 × ½ ये जो इसके फेस वाले हैं।
ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 1 और इसको सोल्व करेंगे तो 3, तो टोटल क्या आ जाएंगे 4, ठीक है। जो स्पेरीज है, नंबर ऑफ स्पेरीज पर यूनिट सेल, वो क्या है 4 है। अब अपन बात करने अपने स्ट्रक्चर से ही, तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC से बात करें, इज राइट एंगल ट्राइंगल, देन क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। भी अपने इसे जो निकालते हैं अपने फॉर्मूला कि मैथ में अपने पढ़ा है LAL KA, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूले हैं। तो इससे अपने क्या है कि उसका ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू किसकी है भाई, यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल है तो उसकी ये और ये इसके स्क्वायर के, यानी कि इनके टोटल के इक्वल होती है। तो अब क्या है कि AB इक्वल टू क्या होता है, AB इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और क्यूब की क्या है कि लेंथ और विड्थ क्या है इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, इक्वल टू ये क्या माना अपन ने A। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, और यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाएगा तो डॉट A, ठीक है। तो ये आ गई अपनी एक इक्वेशन। इसी तरह से फिगर्स में क्या है कि AC जो है वो क्या है 4R है, क्या है 4R। वो कैसे आती है, देखो डायग्राम में अपना देखें तो देखो AC जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। अब देखो मैं एक थोड़ा सा सिंगल बना देता हूँ, AC ये है और इस पर क्या है कि 3 स्पेरीज हैं, इस तरह से है, सेम स्ट्रक्चर होगी। अब इस पर क्या है कि भाई इसकी जो रेडियस दी है, यानी कि इसकी जो पार्टिकल्स उनकी रेडियस R, अब यहाँ पर R, ये R और ये R, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो टोटल जो AC की लेंथ है वो R, यानी कि 4R के इक्वल है, ठीक है ना। ये 4R पता चल गया आप लोगों को कैसे आ रहा है। तो अब क्या है कि AC इक्वल टू 4R है और AC इक्वल टू अपन ने ये वैल्यू बताई, तो √2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R, भाई वैल्यू पुट करने पर। अब वैल्यू पुट करने पर ये आ गया, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन √2, ठीक है। और जब इसे डिवाइड करेंगे इसको, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√2R आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसे आ गया। अब अपना R की वैल्यू, इससे R की वैल्यू निकालते हैं, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दो तो A अपॉन 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, भैया आ गया। अब क्या होता है, चलो यहीं कर देते हैं इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात क्या होती है कि वी नो दैट यूनिट सेल वॉल्यूम, अब इसकी क्या निकालेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है A क्यूब, भाई इसकी साइड है वो उसकी डिस्टेंस अपने क्या दी लेंथ A मानी थी, ठीक है। तो सभी क्या है इक्वल है, तो A क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा कि भाई A की वैल्यू क्या निकाली अब अपन ने, A ये वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, तो क्या हो जाएगा 2√2R का क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 की क्यूब, अब इसमें सोल्व करेंगे तो ये आएगा 16√2R क्यूब। अब ये 16 कैसे आया, देखो यहाँ पर है कि अपने को 2√2 मल्टीप्लाई 2 √2 मल्टीप्लाई 2
√2। तो देखो 1 2 3 यानी कि 2 2 और 2, ये तो ये आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, रूट से रूट क्रॉस हो जाएगा 2, और एक अंडर रूट यहाँ पर अपने को बच जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, और ये क्या बच गया, √2। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल फॉर स्पेरीज। ठीक है, अब इसमें 4 स्पेरीज आ रहे हैं तो उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है कि जो स्पेरीज की वॉल्यूम होती है भाई, जो सॉलिड स्पेरीज होती है उसकी फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम निकालने का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या है कि भाई इसमें 4 है तो इसे इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई 4 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब एक तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, एक वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब इसमें अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, आगे क्या है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेरीज वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेरीज ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से अपन ये वैल्यू क्या है कि इसमें पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि अपन ने अभी निकाला था कि जो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेरीज का अपने निकाला था 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन फिर अपना आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अपने निकाल ली 16/2 आर क्यूब इनटू ये अपने फॉर्मूले में 100 था, क्योंकि परसेंट एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, 16 से सॉरी बाद में क्रॉस करते हैं, पहले थोड़ा सा इसमें स्टेप चेंज करते हैं, चाहे तो अभी भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा से इसको करते हैं। अब क्या है कि इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो 16/3 ये 3 नीचे आ जाएंगे इंटू 16/2 आर क्यूब, और यहाँ पर क्या रहेगा पाई आर क्यूब इंटू 100। अब आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या है कि पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब 16 से 16 क्रॉस हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, पाई/3/2 इंटू 100। अब क्या है कि ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या क्या होगी 3.141। ठीक है, ये वैल्यू रख सकते हो या ये वैल्यू रख सकते हो। और √2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 141 होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या है कि पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू इसमें रख देंगे, अपना वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3.141
141, ये वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू ये आ गई 3 मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू क्या होती है √2 की 1.414 इंटू 100। अब इसको क्या है कि जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 74%। ठीक है, तो ये क्या है इसकी SCP और CCP की क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर में, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।